हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में इंग्लिश विद अफजल में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की पोएट्री, पोएम नंबर 2, शायद हाँ पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ठीक है, एन एलिमेंट्री मीन्स होता है, पहले हम लोग जान लेंगे चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट्री मीन्स क्या होता है? प्राथमिक स्कूल मतलब होता है विद्यालय, क्लासरूम मतलब होता है कक्षा, इन अ स्लम। स्लम मीन्स होता है झोपड़पट्टी, गंदी मैली कुचैली बस्ती को स्लम बोलते हैं। ठीक है, स्लम मीन्स क्या होता है? झोपड़पट्टी। तो देखिए झोपड़पट्टी के एक प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा या झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, सीधा आते हैं अबाउट द पोएट में। इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। चलिए जानते हैं कुछ अबाउट द पोएट के बारे में जान लेते हैं, नहीं तो ऐसे पढ़ने में मजा बेकार है। चलिए देखते हैं अबाउट द पोएट। स्टीफन स्पेंडर 1909 टू 1995, यानी कि इनका जो बॉर्न हुआ 1909 में और इनकी जो डेथ हुई वो 1995 में। ठीक है, वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। ठीक है, वाज एन इंग्लिश पोएट, वो एक जो है इंग्लिश के कवि थे, एंड एसेइस्ट निबंध लेखक। एसे मींस क्या होता है? एसे मींस होता है निबंध, एसेइस्ट मींस होता है निबंध लेखक। ठीक है, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1933। वो जो है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को छोड़ गए विदाउट डिग्री, यानी कि बिना कोई डिग्री लिए हुए। ठीक है, बिना कोई डिग्री लिए हुए, एंड डिक्लेयर्ड, अच्छा सॉरी यहाँ पे विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन 1930, 1930 में, और जो है वो बर्लिन चले गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी को छोड़कर बिना कोई डिग्री वगैरह लिए हुए। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहां पे था? स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, कीन मतलब क्या होता है कि मतलब तेज, डिक्लेयर मतलब क्या होता है यहाँ पे? नहीं, कीन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मींस क्या होता है आप लोग को पता है, रुचि। तो वो जो है उसके बाद जब यूनिवर्सिटी को छोड़ के चले गए तो वो जो है पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में जो है वो अपने आप को उन्होंने एक पॉलिटिशियन घोषित किया। ठीक है, डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मींस क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर, अपने आप को घोषित किया, हिमसेल्फ अपने आप को घोषित किया, टू बी अ सोशलिस्ट सामाजिक, और एंड पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी। ठीक है, जिनको शांति पसंद होती है तो उनको शांतिवादी बोलते हैं, पैसिफिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बुक्स, उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूडेड पोएम ऑफ डेडिकेशन। इनकी जो पोएम है, जिन्होंने जो बुक लिखी है उनकी जो पोएम है, देखिए पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल का आत्मकथा होती, मतलब उन्होंने अपने ऊपर या किसी के ऊपर जो आत्मकथा लिखी उसी को ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ड विद इन वर्ड इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम। देखिए यहाँ पे भी इनकी जो फेवरेट जो आत्मकथा है या जो पोयम है वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज। He has concentrated मींस क्या होता है? ध्यान देना, केंद्रित करना। ठीक है, इन्होंने वो जो है ध्यान दिया, केंद्रित किया ऑन थीम्स ऑफ सोशल। थीम्स मींस क्या होता है? यहाँ पे जो एक मोबाइल में थीम्स होता है वो थीम्स नहीं, थीम्स मतलब होता है किसी चीज के बारे में या किसी विषय में। ठीक है, थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस। सोशल मींस क्या होता है? सामाजिक। इनजस्टिस मींस क्या होता है? नाइंसाफी। ठीक है, एंड क्लास इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज मींस क्या होता है? अंतर या समानता। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या कहा? ही हैज कंसंट्रेटेड, उन्होंने जो है किस विषय पर ध्यान दिया? सोशल, जो सामाजिक नाइंसाफी थी, और एंड क्लास इनइक्वालिटी, जो वर्ग में जो असमानता होती है, जैसे कहते हैं ना कि वो तो नीची कास्ट के लोग हैं, तो उसमें जो उसकी जो असमानता थी, जो उस वर्ग के लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, उस पर उन्होंने फोकस किया, कंसंट्रेटेड किया, अपना जो है ध्यान केंद्रित किया और सबको उससे कहा। चलिए देखते हैं अबाउट द पोएम उन्होंने क्या कहा। ठीक है, अबाउट द पोएम जो है इसको ढंग से समझ लेना, यही आपका सेंट्रल आइडिया है, यही आपकी पूरी पोएम है। ठीक है, इसी पे पूरा आपका चैप्टर टिका हुआ, पूरा आप सेंट्रल आइडिया में कुछ नहीं लिखेंगे, बस यही लिख देंगे अबाउट द पोएम। ठीक है, अबाउट द पोएम ही पूरा सेंट्रल आइडिया है। इसको हम आपको जो है वर्ड बाय वर्ड समझा रहे हैं, आप लोग समझिए। ठीक है, आप लोग इसको समझ लेना, और यही पूरी सेंट्रल आइडिया है।
चलिए देखते हैं अबाउट द पोएम। स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम ऑफ ट्राइलिस वैली ऑफ ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड, स्टीफन स्पेंडर ने दिखाया है अ ट्रू पिक्चर, ठीक है, एक सच्चा रूप ऑफ लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ द लाइफ के उनके जीवन और उनके स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम, ठीक है, ऑफ ट्राइलिस वैली। जो ट्राइलिस वैली में जो बच्चे रहते हैं जो पट्टी में ट्राइलिस वैली, ट्राइलिस घाटी के जो झोपड़पट्टी के बच्चे जो हैं वो रहते हैं ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस। ऑस्ट्रियन प्रोविंस मींस क्या होता है, जैसे किसी आप कह लें प्रदेश ना, उसका राज्य, प्रांत, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन प्रांत का जो है, प्रदेश का जो है वो एक वैली है, ट्राइलिस वैली। वहां के बच्चों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्कूल के बारे में जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया इस पोएम में, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल मीन्स क्या होता है? मिजरेबल मीन्स होता है कि मतलब आप यूं कह लें कि मिजरेबल कंडीशन यानी कि जो बहुत दयनीय स्थिति होती है उसे मिजरेबल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। मिजरेबल कंडीशन जिनकी हालत बहुत खराब होती है, जिनकी स्थिति कंडीशन बहुत खराब होती है, उसको दयनीय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिजरेबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति है उन बच्चों की जो है, वह बच्चों की जो है स्थिति जो है बहुत दयनीय है। ड्यू टू देयर पॉवर्टी मींस क्या होता है? गरीबी होती है। तो ड्यू मतलब के कारण, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, एंड इलिटरेसी मींस क्या होता है? जैसे इलिटरेसी में उसको कहते हैं मतलब जो कम पढ़ा लिखा, उसको इलिटरेसी बोलते हैं। तो उनकी देखिए कम पढ़े लिखे होने की वजह से और गरीबी की वजह से जो है उनकी जो है दयनीय स्थिति जो है बहुत दयनीय है, ठीक है। दे आर डिप्रेस्ड, ठीक है, दे आर डिप्रेस्ड, वे बहुत दुखी हैं। डिप्रेस मतलब वही दुखी होना, वही उसी को डिप्रेस बोलते हैं, ठीक है। वे बहुत दुखी हैं। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस सैडनेस। पेल मींस क्या होता है? पेल मींस होता है पीले रंग के चेहरे, ठीक है। तो देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस सैडनेस, उनके जो है पीले चेहरे जो है, एक्सप्रेस मींस क्या होता है? बयां करना या बताना। तो उनके जो पीले चेहरे हैं वो उनके दुखों को जो है दिखा रहे हैं, बयां कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सैडनेस, दे लुक लीन, ठीक है, दे लुक लीन एंड स्किनी एंड बोनी, ठीक है। वे जो है क्या दिख रहे हैं? स्किनी मतलब दुबले पतले, एंड बोनी मतलब क्या होता है? चंचल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे लीन, स्किनी एंड बोनी, वे जो है बहुत दुबले पतले और जो है चंचल लड़के दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड which cannot resist anything for their existence, ठीक है। वे जो है एकदम रूटलेस मतलब क्या होता है कि मतलब जो बिना जड़ वाला हो, जैसे जंगली खरपतवार। वीड्स मींस क्या होता है? खरपतवार। रूटलेस यानी कि जो जंगली होता है उसे वे जो है जंगली खरपतवार की तरीके से उनके बाल रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं ना, आप लोग शायद कभी देखे होंगे, कभी गए होंगे तो देखे होंगे। तो उनके जो बाल रहते हैं ना एकदम पूरी वैसे ही रहते हैं, जंगली खरपतवार जैसे उलझे हुए, ठीक है। Which cannot resist, जिनको कोई रुकावट नहीं, anything for their existence, ठीक है। Existence मींस क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीवन हो जाएगा, ठीक है। उनकी जो जीवन है, उनके जीवन के लिए कोई चीज जो है, कोई रुकावट नहीं है। मतलब कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके घर वाले उनसे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। उनके जीवन में कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। दे आर फिजिकली वेरी वीक एंड अंडर नोरिश्ड, ठीक है। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वे जो है शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। फिजिकली मींस क्या होता है? हमने आप लोगों को पता था डीप वाटर चैप्टर 3 में जो है उसमें था ना, ही वाज अ फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब वो एक शारीरिक स्वास्थ्य का, एक शारीरिक या स्वास्थ्य का जो है सुंदर नमूना था। तो ठीक है, यहाँ पे भी देखिए फिजिकली मतलब क्या होता है? शारीरिक या स्वास्थ्य, ठीक है। तो वो जो है शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। अंडर नूरिश्ड, नूरिश मींस क्या होता है? पालन पोषण, मतलब उनका जो पालन पोषण जो था वो सही ढंग से नहीं हुआ था, ठीक है। स्पेंडर वॉइसेस have concern to these children who live all their life in a slum, ठीक है। जो है स्पेंडर ने एक आवाज उठाया, इस मामले में एक आवाज उठाया। कंसर्न मतलब क्या होता है? मामला। आवाज मतलब क्या होता है? आवाज। अपॉन दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए जो है स्पेंडर ने इस मामले पर जो उन्होंने आवाज उठाया।
हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम, वो जो है जो उनके लिए जो झोपड़पट्टी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसका आगे देखते हैं, एंड हैड नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। उनको जो है अपॉर्चुनिटी मतलब उनको जो है मौका या जिम्मेदारी, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, मौका या जिम्मेदारी, ठीक है। तो उनको जो है रियल लाइफ ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, ब्लेसिंग मींस क्या होता है, यहाँ पे प्रदान, तो उससे ब्लेसिंग मतलब कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू ना, मतलब कि गॉड का जो है, भगवान का या अल्लाह का जो आपको वो प्राप्त है, क्या बोलते हैं उसको, वरदान। तो उसी तरीके से वरदान यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब उनको जो है रियल लाइफ का यानी कि सही ढंग की जिंदगी जीने का कोई मतलब उन्हें कुछ चीज, कोई भी चीज प्रदान नहीं की गई है, ठीक है। ही मेक्स अ फ्रेंटिक, ठीक है, ही मेक्स अ फ्रेंटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड एफिलुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ही मेक्स, उन्होंने वो बनाया, फ्रेंटिक मतलब क्या होता है, फ्रेंटिक मतलब आप यूं कह ले, फ्रेंटिक क्या, फ्रेंटिक है ना, एक मिनट, फ्रेंटिक, हाँ फ्रेंटिक अपील, फ्रेंटिक मतलब क्या होता है कि जैसे आप यूं कह लें क्रेजी, लाइक क्रेजी, पागल, दीवाना जैसा, ठीक है, उत्तेजित। तो फ्रेंटिक अपील उन्होंने एक जो है फ्रेंटिक यानी कि पागल जैसी या उत्तेजित गुहार लगाई टू द एजुकेटेड एंड एफिलिएटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या होता है, समाज, जैसे कहते हैं ना ये तो बड़ी अच्छी सोसाइटी है, तो उसको समाज बोलते हैं। तो पढ़े लिखे, एजुकेटेड पढ़े लिखे, एफ्लुएंट अमीर, ठीक है, और उसके बाद क्या है, एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सेक्शन मतलब क्या होता है, दल होता है, सोसाइटी मतलब क्या होता है, समाज। तो जो है पढ़े लिखे, एजुकेटेड यानी कि पढ़े लिखे, और एफ्लुएंट यानी कि अमीर दल के समाज के लोगों से उन्होंने एक पागलों जैसे उत्तेजित गुहार लगाई कि भैया इनका कुछ करो, नहीं तो इनकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी, झोपड़पट्टी में ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू, उसके बाद कहां पे, हाँ, टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन थ्रू एजुकेशन, ठीक है। बेटर द लॉट, बेटर यानी कि बहुत अच्छी, लॉट ऑफ द स्लम यानी कि वे सभी स्लम चिल्ड्रेन यानी कि झोपड़पट्टी के बच्चे, थ्रू एजुकेशन उनकी जो है, उनका जो है जो जीवन है उनका एजुकेशन के द्वारा जो है बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, ठीक है। इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटी, इट विल रिमूव, ये जो हटाया जाएगा, सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक नाइंसाफी, एंड क्लास इन इक्वालिटी, और वर्ग में जो असमानता, ये सब जो है एजुकेशन के द्वारा या पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो है ये हटाई जा सकती, मतलब उनको जो है सही से किसी स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाए, उनका दाखिला करवाया, जिससे जो है वो पढ़े लिखे हो, जो ये अपनी स्लम बस्ती से हटकर, उनकी स्लम लाइफ यानी कि झोपड़पट्टी वाली लाइफ से हटकर जो है आगे कुछ वो सीखें या पढ़ें। तो देखिए डायरेक्ट अब ये हम लोग का खत्म हो गया, यूं कह लें हम लोग का अबाउट द पोयम, या यूं कह लें कि सेंट्रल आइडिया जो है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ठीक है, इसकी जो सेंट्रल आइडिया हमने कंप्लीट कर ली है। इसको आप लोग लिख लेना, अबाउट द पोएम ही आपका पूरा सेंट्रल आइडिया। थोड़ा सा लाइट मेरी डिम कम तेज हो रही है, यानी कि जो है तो कुछ टेक्निकल एरर हैं हमारे आज लाइट में, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, थोड़ा कम तेज हो रही लाइट। तो चलिए आगे देखते हैं, बिफोर यू रीड, पढ़ने से, तुम्हारे पढ़ने से पहले, आपके पढ़ने से पहले, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, हैव यू एवर विजिटेड, क्या आपने कभी देखा है या कभी आप गए हैं, और सीन, क्या आप कभी गए या आपने कभी देखा है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, एक झोपड़पट्टी का स्कूल, झोपड़पट्टी के स्कूल में कभी आप गए या देखे हैं। व्हाट डज इट लुक लाइक, मतलब वो कैसा लगता है, वो किस तरीके से रहता है। आप लोग शायद स्लम एलिमेंट्री स्कूल में गए हो या नहीं, बट मैं गया हूँ, मैं झारखंड में और उड़ीसा में जब रहता था तो मैं वहां पे गया था, मैं अक्सर जाता था, रास्ते में था तो मैं अक्सर चला जाता था। वहां के बच्चे अजीब कंडीशन में, दयनीय उनकी जो स्थिति थी, एकदम बड़ी अजीब तरीके की, उनको देख के मतलब काफी अजीब सा फील होता। वो बच्चे जैसे तैसे आ रहे हैं, एकदम उनके वही रूट लाइक स्वीट्स के तरीके से उनके हेयर थे, मतलब उलझे हुए एकदम जैसे तैसे, न कोई ढंग से पहन के आ रहा ना करके आ रहा है। उनकी तो ये स्थिति, उनके खाने के लाले पड़े होते तो कहाँ से वो बढ़िया से मेंटेन होके साबुन वो क्रीम लगा के बढ़िया सा शर्ट पैंट पहन के, वो तो ऐसे आ नहीं पाएंगे बेचारे, पढ़ने ही आते थे बहुत तक उनकी लाइफ में वो ऐसा वैसा करके किसी तरीके कोयला वोयला बीन बांध के मतलब अपनी लाइफ को आगे वो करते थे। लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तब हम लोग सीधा आते हैं द टेक्स्ट, अनुवाद पे, ठीक है। Far from dusty ways these children's faces,
फार फार यानी कि बहुत बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी, गस्टी मतलब क्या होता है झोंकेदार, वेव्स मतलब क्या होता है लहरें, दीज चिल्ड्रन फेसेस इन बच्चों के चेहरे, तो देखिए यहाँ पे इन बच्चों के चेहरे जो है झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर थे, लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है। द हेयर टर्न राउंड हेयर पेलोर, पेलोर मीन्स क्या होता है यहाँ पे पेलोर, पेलोर मीन्स होता है पीले हुए चेहरे, पीले पड़े हुए चेहरे या पीले पीले रंग के चेहरे। तो देखिए उनके पीले पड़े हुए चेहरे पर जो है उनके बाल जो है उलझे हुए थे, रूट लाइक वीड्स यानी कि रूट लाइक जंगली खरपतवार की तरीके से उनके जो है बाल उलझे हुए थे, ठीक है। टर्न राउंड, ठीक है, उलझे हुए थे, ठीक है। उनके पीले चेहरे पर उनके बाल जो है खरपतवार की तरीके से उलझे हुए थे, ठीक है। द टॉल गर्ल्स विद हर वेट डाउन हेड, लंबी लड़की जो है अपने हर वेट डाउन हेड अपने सिर को झुकाए हुए दबाए हुए बैठी थी, लंबी लड़की अपने सिर को झुकाए हुए बैठी थी। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर यानी कि कागज के जैसा दिखने वाला लड़का, विद रैट्स आई, चूहे जैसी आंखें, चूहे जैसी यहाँ पे आंखें पोएट ने क्यों कहा है, कैन यू एक्सप्लेन इट? मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कहा है, क्योंकि जो स्लम के जो बच्चे होते हैं उनका जो कुपोषण रहता है कि पालन पोषण ढंग से नहीं होता, खाने पीने के लिए वो हरदम वो रहते हैं, तो जो चूहा होता है चूहे की आंख हरदम इधर चक्कर मकर करता रहता है, इसलिए कि कहीं कुछ उसको खाने के लिए मिल जाए। तो वैसे ही वो भी बच्चा जो है अपनी आंखें इधर उधर कर रहा था कि कुछ खाने का कहीं से जुगाड़ हो जाए, क्योंकि उनके बेचारों के खाने के लिए भी काफी मुश्किल रहती है। तो यहाँ पे देखिए विद रेड्स आई मतलब चूहे जैसी चूहे की आंख जैसा, द स्टंटेड, ठीक है, अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ठीक है। द स्टंटेड, स्टंटेड मींस क्या होता है कमजोर, अनलकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण या अनलकी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, या जैसे आप कह लें कि दुर्भाग्यपूर्ण या बदकिस्मती से। हियर हियर मींस क्या होता है उत्तराधिकारी। आपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा डिस्कवरिंग ट्रुथ में, ही वाज द लास्ट ईयर ऑफ हिज, ऐसे करके था ना, तो वो अपने जो है अब यहाँ पे देखिए वो जो उसका द ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मींस क्या होता है ट्विस्टेड मतलब मरोड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, विकृत हड्डियां, बोन्स मींस क्या होता है हड्डियां। तो वो जो है दुर्भाग्यपूर्ण से बदकिस्मती से एक कमजोर, ठीक है, बदकिस्मती से एक कमजोर उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी था, टूटी मरोड़ी हुई विकृत हड्डियों का उत्तराधिकारी था, ठीक है, कमजोर हड्डियों का या मरोड़ी हुई हड्डियों का जो है वो उत्तराधिकारी था, ठीक है। आगे देखते हैं रिसाइटिंग मींस क्या होता है, रिसाइटिंग मींस होता है दोहराना, अ फादर्स नॉर डिजीज, डिजीज मींस क्या होता है बीमारी, नॉर मींस क्या होता है गठिया रोग, ठीक है। तो अपने पिताजी की या अपने फादर की, अपने पिता की जो है गठिया रोग को दोहरा रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीन क्लास, ठीक है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपना चैप्टर अपना अध्याय अपने डेस्क पर एट बैक ऑफ डीन क्लास, डीन यानी कि डीन मींस होता है दुधला क्लास, मतलब क्या होता है कक्षा होती है, तो वो दुधली कक्षा में जो अपने टेबल पर अपने अध्याय को पढ़ रहा था, यानी कि जो स्लम की जो क्लासेस होती है उनमें लाइट वगैरह नहीं होती, मतलब जैसे तैसे रहता पढ़ रहे, मतलब धुंधली सी बहुत अंधकार जैसा, मतलब बहुत ज्यादा उजाला नहीं था। आज की जो यूनिवर्सिटी क्लास बोर्ड हैं और सभी बोर्ड हैं उसमें बहुत बड़ी से लाइटनिंग है, वो होती 4-4 पंखे 8-8 पंखे लगे होते हैं, लेकिन इनकी जो है झोपड़ी में ही जैसे तैसे पढ़ाई चलती है, कोई ईंट की दीवार टीने के नीचे रहता है जिसमें उजाला भी बहुत अच्छा नहीं रहता। तो वो जो है डिम क्लासेस में अपने पीछे अपने डिम क्लास धुंधले क्लास में पीछे बैठकर वो जो है अपने डेस्क पर अपना अध्याय पढ़ रहा था। वन अननोटेड मतलब क्या था अनदेखा, ठीक है, एक अनदेखा लड़का, एक अनदेखा एंड स्वीट एंड यंग, स्वीट मतलब क्या होता है प्यारा, एंड यंग मतलब होता है नौजवान। लेकिन यहाँ पे जब स्लम क्लास के बच्चे हैं, स्लम के जो है बच्चे हैं यानी कि झोपड़पट्टी के जो बच्चे तो छोटा सा प्यारा सा, उनके बच्चे जो ना वाकई में बड़े दयनीय जब होते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं, हमने देखा है। तो जो है वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है, एक अनदेखा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है अपनी धुंधली क्लास में जो है पीछे बैठकर अपने क्लास में जो अपने चैप्टर को अपने डेस्क पर पढ़ रहा था, ठीक है। His eyes live in dream, his eye उसकी आंखें live in dream, उसके जो है उसकी जो आंखें थी एक जो है सपने देख रही थी,
अब किसके सपने देखे आगे देखते हैं। लाइव मतलब कहते देखने से ना, लाइव मैच आ रहा है, यानी कि हम लोग लाइव मतलब लाइव टेलीकास्ट यानी कि चल रहा है, तो वो जो है अपनी आंखों से जो है वो एक ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना, सपना देख रहा था। किसका देख रहा था? ऑफ स्क्वायरल्स गेम। स्क्वायरल्स मीन्स क्या होता है? गिलहरी, गिलहरी के खेल का खेल का सपना जो है वो देख रहा था, ठीक है, गिलहरी का खेल का। अब देखते हैं आगे। इन ट्री रूम यानी कि पेड़ के कमरों में। ट्री रूम मतलब पेड़ कमरों, तो वहां पेड़ में तो कोई कमरा होता नहीं है। कमरा मतलब जो मोखला होता है जिसमें छेद होता है, पेड़ के टहनियों के बीच में जो छेद होता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्री रूम यानी कि मोखला बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है जो पेड़ में मोखला उसमें गिलहरी आ रही थी जाए, तो उसी के खेल को वो जो है देख रहा था, ठीक है। जो स्लम क्लास के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? पढ़ते लिखते नहीं, उनका दिमाग ज्यादा कहाँ पे होता है? खाने में होता है, ये उधर उधर देखने में होता है। टीचर क्या पढ़ा रहा है इट डजंट मैटर, उनके लिए कोई मैटर नहीं है। उनका सिर्फ कहीं से खाने का जुगाड़ हो जाए, कुछ खेलने का जुगाड़ हो जाए, इसी चक्कर में वो लगे रहते हैं। तो जैसा कि अब उसके बाद अदर देन दिस, इन सब से हटकर, मतलब वो कक्षा से हटकर, वो पढ़ाई से हटकर वो स्क्वायरल गेम देख रहा था, ठीक है, गिलहरी का खेल देख रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने आज हमारी क्लास को पहले दिन ज्वाइन किया है, वो जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आने वाली सभी वीडियो पे बने रहें। और अभी भी 3 पैराग्राफ में हम पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 मिनट की हुई। चलिए हम लोग आते हैं अब पैराग्राफ नंबर 2 पर, ठीक है। वैसे वीडियो काफी लंबी हो रही है क्योंकि एक्सप्लेन काफी अच्छे से कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए तो नीचे दिए जो हमारे आपको नीचे दिए हुए नंबर जो आपको बिलिंग कर रहे होंगे, जो दिख रहे होंगे, उस नंबर पे आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये सेंट्रल आइडिया में समझ में आ रहा है, ये ट्रांसलेशन में समझ में आ रहा है, या ये जो है एक्सप्लेनेशन में समझ में आ रहा है। तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट और आपका सब कुछ हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, आगे देखते हैं। ऑन सॉवर क्रीम्स वाल्स ना, ऑन सॉवर क्रीम्स वाल्स, सॉवर मींस क्या होता है? खट्टा, क्रीम मतलब क्या होता है? मक्खन, ठीक है। वाल्स मतलब, तो देखिए ऑन सॉवर क्रीम्स यानी कि खट्टे मक्खन जैसी पीली पड़ी दीवारों पर। डोनेशन मतलब क्या होता है? दान में दी हुई चीजें, ठीक है। खट्टे मक्खन जैसे पीले रंग की भद्दी दीवारों पर जो है दान में दी हुई चीजें टंगी हुई थी। शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर के सर के ऊपर। क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन मींस क्या होता है? सुबह, DAWN, डाउन, डाउन मींस क्या होता है? सुबह। क्लाउडलेस मतलब बादल रहित, तो एक बादल रहित यानी कि आप यूं कह ले साफ सुथरी, यानी कि जो है सुबह, बादल रहित सुबह। सिविलाइज डोम राइडिंग हॉर्सेस, सिविलाइज मतलब क्या होता है? सभ्य, ठीक है। सिविलाइज मतलब क्या होता है? सभ्य होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? डोम मतलब क्या होता है? गुम्बद। राइडिंग मतलब क्या होता है? सवारी करना। आल सिटीज मतलब सभी शहरों का। तो जो है सिविलाइज यानी कि शिक्षित या सभ्य, तो एक सभ्य गुम्बद की सारा शहर जो है क्या कर रहा था? सवारी कर रहा था। यहाँ पे सवारी कर रहा था नहीं होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो है एक सभ्य गुम्बद जो है पूरे शहर के बारे में बताता था कि आप कहाँ पे से कोई आप कहीं जाते हैं तो जैसे कितना, अरे ये तो टावर दिख रहा है, यानी कि ये वो तो हम लोग यहाँ पे आ गए ना, सेम लाइक दैट, वही गुम्बद, वैसा ही गुम्बद जो है सारे शहर के बारे में बताता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बेल्ट फ्लोरी ट्राइलीज वैली, बेल्ट मतलब क्या होता है? घंटा। फ्लोरी मतलब क्या होता है? फूलों से भरी हुई या फूलों से लदी हुई, ठीक है। देखिए आप बेल्ट घंटीनुमा, फ्लावरी मतलब फूलों वाली, ट्राइलीज वाली, ट्राइलीज देखिए यहाँ का नाम है, वैली मतलब घाटी होता है। तो घंटीनुमा फूलों वाली एक ट्राइलीज घाटी। ओपन हैंडेड मैप, ठीक है। ओपन हैंडेड यानी कि खुला हुआ नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड मतलब अवॉर्डिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है? परिचित जो है उस उनकी दुनिया से, इस वर्ड यानी कि जो उनकी स्लम की जो दुनिया थी उससे हटकर जो है वो दूसरी दुनिया के बारे में वो नक्शा जो उनके हाथ में था, जो शेक्सपियर के ऊपर जो था, जो है वो जो नक्शा था, उनको जो है उनके दुनिया से हटकर दूसरे मतलब दुनिया के बारे में बता रहा था, ठीक है, परिचित करवा रहा था। एंड एट फॉर दिस, और तब भी फॉर दिस चिल्ड्रेन मतलब इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप मतलब ये नक्शा नहीं, ठीक है।
देयर वर्ल्ड मतलब उन बच्चों के लिए उनका जो उनकी जो खिड़कियां थी, वो जो खिड़कियां थी उनका वो संसार था। इस मैप से हटकर मतलब जो मैप में जो नक्शा था उसको मतलब जो खिड़कियां होती ना, वो खिड़कियों से आते जाते हैं बाहर, उन्हीं का उनका वही संसार था। ठीक है, उनका जो है संसार था। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, वेयर ऑल देयर फ्यूचर उनके जो है पूरे भविष्य, ठीक है भविष्य, ठीक है, पेंटेड विद अ फॉग। पेंटेड मींस क्या होता है, पेंट मतलब होता है ना जैसे ये ऐसे पेंट कर देना, ये वाला पेंट कर देना वही होता है, लेकिन यहाँ पे ढका हुआ, ठीक है। पेंट जब करते हैं तो कोई चीज होता है वो ढक जाता है, छिप जाता है, तो वही पेंटेड ढका हुआ। फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा होता है, तो कोहरा जैसा धुंधला, यानी कि जो है उनका जो भविष्य, उनका पूरा भविष्य जो था वो जो है ढका हुआ था, ठीक है, अंधकारमय था। जब कोहरा पड़ता है तो अंधकार टाइप का कुछ दिखता नहीं है, वैसा ही उनका जो है उनका पूरा भविष्य जो है ढका हुआ था, धुंधला जो है ढका हुआ था, या अंधकार से ढका हुआ था, बंद हुआ था, ठीक है। A narrow street sealed in with a lead sky, a narrow street यानी कि पतली गली, ठीक है। सील्ड मतलब क्या होता है, बंद होना, इन विद लेड स्काई, लेड मतलब क्या होता है, नीले रंग का शीशा। तो नीले रंग के शीशे जैसे आसमान से उनकी जो सारी गलियां थी, सारी जो गलियां थी वो बंद थी, नीले जैसे रंग से, नीले शीशे के रंग के जैसे आसमान से उनकी गलियां जो है ढकी हुई थी, ठीक है, बंद थी। उनकी जो पतली गलियां थी वो जो है उसी में ढकी हुई थी। फॉर फ्रॉम रिवर्स, फॉर नदियों से बहुत 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 दूर, ठीक है, नदियों से बहुत दूर। कैप्स यानी कि क्या होता है, कैप्स, CAPES, कैप्स मीन्स क्या होता है, जो है ये गले का जो कपड़ा होता है उससे क्या, यानी कि जो ये सब पहनते हैं हम लोग ढंग से, मतलब वो सब ढंग से पहनते हैं, तो जैसे जैसे पहन के चल गए, जो मिला वैसे ही। जो हम अंडर जो अपने यहाँ बोलते हैं कि सैंडो बंडी, जो एक बंडी होती है शर्ट के अंदर पहनते, वही सब पहन के वो चल देते हैं। इन सबसे वो बहुत दूर थे, उनको ड्रेसिंग से, कपड़ों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड, स्टार मतलब होता है तारा या तारों, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। तो तारों के शब्द से, यहाँ पे तारों के शब्द का मतलब है ना तारों के शब्द, यानी कि जो सही ढंग के जो अच्छे वर्ड्स हैं वो उनसे दूर थे। जो स्लम के बच्चे जो होते, झोपड़पट्टियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो चक बक उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोलते हैं, मतलब वो सही से अपने लफ्ज का, अपने वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। तो इन सबसे वो दूर थे, क्या, गले के कपड़ों से, सही ढंग के लफ्जों से, वर्ड से जो है बहुत दूर थे, शब्दों से बहुत दूर थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, आप पूरी तरीके से, शेक्सपियर इज विक्ट, विक्ट मींस क्या होता है, WICKED, विक्ट मींस होता है दुष्ट। शेक्सपियर निश्चित रूप से, शेक्सपियर जो है दुष्ट था। द मैप अ बैड एग्जांपल, जिसका जो है मैप जो है एक नक्शा जो है गलत उदाहरण था। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, विद शिप्स जहाज और सूरज के साथ जो है प्रेम से चोरी, जो स्टील मतलब क्या होता है, चोरी करना, टेम्पटिंग मतलब क्या होता है, लालच या प्रलोभित करना। तो जो है जहाजों को, सूरज को प्रेम के साथ, प्यार के साथ जो है चोरी करने के लिए प्रलोभित करता था, यानी कि ललचवा रहा था, ललचाता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फॉर लाइफ दैट सिली टर्न इन देयर क्रैम्प होल, फॉर लाइफ उनकी जिंदगियों के लिए, दैट सिली धूर्तता पूर्वक, यानी कि जो बहुत खराब होती है, जिसे धूर्तता पूर्वक बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में धूर्तता पूर्वक, टर्न इन देयर क्रैम्प होल्स। क्रैम्प मींस क्या होता है, टूटी हुई, फूटी हुई, तंग, जिसको कह सकते हैं आप तंग। होल्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे झोपड़ पट्टियां या झोपड़ी। तो जो उनकी जिंदगियां जो है क्या थी, धूर्ततापूर्वक उनकी जिंदगियां जो है टूटे हुए झोपड़ी में जो है, उनकी जो धूर्ततापूर्वक जिंदगी थी उनकी जो है तंग झोपड़ियों में ही थी। अब आइए आगे देखते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग मतलब कोहरे जैसे, धुंधली जैसी अनंत रात में, ठीक है, वो अपनी ही झोपड़ी में इधर उधर घूमते टहलते, उनकी पूरी वो तंग क्रैम्प्ड होल जो उनकी पूरी जिंदगी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, एंडलेस मतलब क्या था, अनंत ना खत्म होने वाला जैसा, ठीक है। तो एंडलेस नाइट अनंत रात, फ्रॉम फॉग फॉग के जैसे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, ठीक है। ऑन देयर मतलब वहां के, स्लैग मतलब क्या होता है,
हाँ स्लैग ना जी, सॉरी स्लैग, स्लैग मींस क्या होता है कूड़ा करकट। हीप मतलब क्या होता है ढेर, तो वे कूड़े करकट के ढेर पर दीज चिल्ड्रेन वे बच्चे वियर स्किन पीप थ्रो बाई बोन्स, ठीक है। पीप मतलब क्या होता है झांकना, स्किन क्या स्किन ही है ना, एक मिनट, हाँ वियर स्किन पीप यानी कि झांकती हुई चमड़ी, जैसे हड्डियां जो थी वो बड़े दुबले पतले से बेचारे, वहां पे बताया ना पोएट ने पहले, सीम्स द पेपर सीम्स लाइक चिल्ड्रेन ना, पेपर जैसे कागज जैसे दिखने वाला बच्चा, तो उनकी जो हड्डियां थी उनके ऊपर जो चमड़े थे ऐसे ऐसे थे, वो इतने दुबले थे कि उनके जो हड्डियों पर जो चमड़े थे ऐसा लगता था कि उनमें से हड्डियां झांक रही थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं These children wear skin peep through by bones, वो उनके जो चमड़े थे, उनकी जो हड्डियां थी, हड्डियों पर जो चमड़े थे ऐसा लग रहा था कि हड्डियां उनमें से झांक रही थी, उनकी हड्डियां जो झांक रही थी। द स्पेक्टेक्लेस, ठीक है, स्पेक्टेक्लेस मींस क्या होता है चश्मे, स्पेक्टेक्लेस ऑफ स्टील, स्टील के चश्मे जो काफी वजन तरीके के होते हैं, स्पेक्टेक्लेस ऑफ स्टील के चश्मे विद मेंडेड ग्लास, मेंडेड मतलब क्या था मरम्मत किए हुए शीशे, वो जो चश्मे लगे हुए थे उनके जो ग्लास जो उनके जो शीशे थे मरम्मत किए हुए थे, यानी कि टूट फूट गया था उसको फिर से बना के जो है वो पहने हुए थे, ठीक है। मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, ठीक है। बॉटल मतलब क्या होता है शीशा, बिट्स मतलब क्या होता है टुकड़ा, तो देखिए टुकड़े जैसे शीशे जैसे टुकड़ों के जैसे पत्थरों पे, स्टोन मतलब क्या होता है पत्थर, पत्थरों पर जो है शीशी के जो टुकड़े थे वैसे दिख रहे थे, मतलब ठीक है समझ में आ रहा, जो चश्मे में जो शीशा था जैसे पड़ा होता ना कि अलग से दिख रहा होता कि अलग तरीके का एकदम दिख रहा ना, वैसे ही दिख रहा था उनका शीशा, जो उनका फ्रेम से जो चश्मा का जो शीशा था वो अलग तरीके का दिख रहा था, वैसे ही लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, पत्थर पर पड़े हुए शीशी के टुकड़े, ठीक है। आगे देखते हैं विद उसके बाद सॉरी ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉर इस्लाम, ऑल ऑफ देयर टाइम उनके वहां के जो सभी समय एंड स्पेस आसमान और फॉर इस्लाम उनकी जो झोपड़पट्टियां थी अंधकार से जो है, अंधकार से जो है स्पेस मतलब आसमान जो है आसमान से जो है ढके हुए थे, ठीक है। उनकी जो सारी उनके जो सारे समय थे यानी कि जो समय वो व्यतीत करते थे, वो झोपड़पट्टियां जो उनकी थी जो है उसी में पूरा आसमान से जो है ऐसा लग रहा था धुंधले आसमान से कोहरे से जो है ढकी हुई थी, ठीक है, बंद थी उनकी, ठीक है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, सो ब्लॉट मींस क्या होता है मिटा देना, देयर मैप्स उनको मैप से विद स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम मतलब क्या होता है कयामत। तो देखिए अब यहाँ पे हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स आर बिग एज डूम, उन झोपड़पट्टियों को या उनके जो नक्शे हैं उनके उन जो झोपड़पट्टियां उनको जो जैसे क्यामत आती है परले जिसको बोलते हैं डूम परले, क्यामत जैसे सब कुछ मिटा के चली जाएगी वैसे ही उनकी झोपड़ियों को और सब कुछ को मिटाकर चली जाए। अब देखिए आगे पोएट क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 4। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, ठीक है, अनलेस जब तक गवर्नर राज्यपाल इंस्पेक्टर दरोगा विजिटर्स आगंतुक जो देखने आते हैं जो निरीक्षक करने आते हैं जो उनका सब कुछ देखते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटकॉम्स, ठीक है। तो देखिए जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर्स नहीं आ जाते इस मैप को उस विंडो के ऊपर यानी कि जो ऊपर जो खिड़की थी जहां कोई पहुंचे उस विंडो के ऊपर पहुंचा दो, उस खिड़की के ऊपर पहुंचा दो, एंड दीज विंडोज और वे खिड़कियां जो है दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स, उनकी जो जिंदगी थी लाइफ यानी कि लिव जिंदगी जो थी उनकी जो है कब्रिस्तान के जैसे बंद थी ढकी हुई थी, उन खिड़कियों से जो है उनकी जो है पूरी जो है जिंदगी जो कब्रिस्तान जैसे ढकी हुई थी, जैसे कब्रगाह होती है उसको कैटाकॉम्ब बोलते हैं, तो कब्रिस्तान जैसे जो है ढकी हुई थी, ठीक है। अपॉन देयर लाइफ उनके ऊपर जो है ढकी हुई थी। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक ओ ब्रेक और तोड़ो ओपन जब तक खुल ना जाए, ओपन टिल जब तक खुल ना जाए, वे मतलब वे ब्रेक मतलब तोड़ो द टाउन मतलब उनके पूरे सारे शहर को ही जो झोपड़पट्टियों का पूरा शहर था जो मतलब जिनमें झोपड़पट्टियों की जो उनकी पूरी वो थी इतना तोड़ोगे जब तक झोपड़पट्टियां ही ना टूट के खत्म हो जाए, उनका जो पूरा खत्म हो जाए झोपड़पट्टी ना खत्म हो जाए। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स ना,
और बच्चों को जो है हरे भरे मैदान दिखाओ, ठीक है। एंड मेक देयर वर्ड रन इज योर ऑन गोल्शन, और बच्चों को एंड मेक और उन्हें बनाओ देयर वर्ड्स उनके संसार रन इज योर माने कि नीले आसमान के नीचे दौड़ते हुए ऑन गोल्ड सैंड्स और सुनहरे बालू पर, रेत पर, सैंड मतलब कहता बालू या रेत पर, तो जो है उनको हरे भरे मैदान दिखाओ एंड मेक देयर वर्ड और उनकी जो संसार बनाओ कैसा, नीले आसमान के दौड़ते हुआ और गोल्ड सैंड पर यानी कि सुनहरे रेत पर, एंड लेट देयर टंग्स और उनके जबान को रहने दो कैसा, खुला रहने दो कैसा, देखिए रन नेक्ड यानी कि नेक मतलब खुला हुआ, ठीक है, रन नेक दौड़ते हुए इनटू द बुक्स द वाइट, जैसे सफेद बुक सफेद किताब पर जैसे जो है उनकी जीभ को या जुबान को, टंग को दौड़ने यानी कि जो है वो पढ़ना सीखे, यानी कि उनको ऐसे यहाँ लेके जाया शहर में जहां जो है वो पढ़ सके ढंग से, ठीक है। तो ये देखते हैं ग्रीन एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ठीक, और खुली हुई हरे भरे खुले हुए जो है हरे भरे मैदान में छोड़ दिया, ग्रीन लीव्स ओपन यानी कि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन मतलब क्या होगा, ग्रीन मतलब होता है कि हरे भरे, लीव्स मतलब होता है छोड़ देना, लीव होता है, लीव मतलब छोड़ देना, ओपन मतलब खुला हुआ, तो उनको खुले हुए हरे भरे मैदान में छोड़ दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, देयर मतलब होता है उनका, हुज मतलब होता है जिसका, और लैंग्वेज मतलब भाषा, इज मतलब वो इज द सन जिसका सूरज है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा इतिहास वही बनाते हैं जिनकी भाषा सूर्य होती है, यानी कि अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो सूर्य के तरीके से खुद को जलाते हैं, जैसे सूरज अपने आप को जलाता है तब पूरी दुनिया को उजाला करता है। कैन यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं ना, जैसे सूरज होता है ना उसकी जो रोशनी होती है पहले वो खुद को जलाता है, सूरज खुद को जलाता है तब पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो वैसे ही पोएट कह रहा है कि वो अब इतिहास अपना वही बनाते हैं जो कठिन मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ लगन के साथ जो अपना काम करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो उनको वहां पे लेके जाओ जहां पे खुले हरे भरे मैदान हो, जहां पर मतलब उनको खुला छोड़ दिया जाए, हरे भरे मैदान में खुला छोड़ दिया जाए, जहां पे अपनी टंग से जो है एक सफेद बुक को जो है पूरा पढ़ते हुए एकदम पढ़ें और जो इनका जो संसार हो वो हरा भरा बन जाए पूरा, मतलब ये स्लम से हटके एकदम पूरी शहरों वाली जिंदगी जो है लिटरेसी रेट में पहुंच जाए, ठीक है। ऐसे ही मतलब पोएट कहना चाह रहा है, मतलब जो है पोएट जो है स्टीफन स्पेंडर जो है स्लम के लोगों से मतलब वहाँ के स्लम के बारे में जो विजिटर्स हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो और क्या है गवर्नर, उनसे कह रहा है कि स्लम को ही हटा दो, झोपड़पट्टी को ही हटा दो और उनको जो कहीं ऐसी जगह लाके बसा दो जहाँ पे खुले हरे भरे मैदान हो, जहाँ पे वो पढ़ सकें, लिख सकें, सब कुछ चीजें जान सकें उस खिड़की और उस दरवाजे के अलावा, ठीक है। आप लोग को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो नीचे दिख रहे नंबर पर आप हमें कॉल करके जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो, कोई वर्ड मीनिंग में डाउट हो या सेंट्रल आइडिया में कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट, ठीक है, ओके। और आप लोग जो है कोई आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अभी और अपने सारे सभी फ्रेंड को जो है चैनल के बारे में बताएं जिससे हर कोई पढ़ सके, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ। जैसे ही आप लोग की 6 पोएम कंप्लीट होती है उसके बाद सीधा चलेंगे हम लोग द राइट ट्रैक, ठीक है, राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।